माय वाइफ और तुम्हारी मुमानी। और अगर मैंने तुम्हारी असलियत सुभान मामू को बता दी तो ये रिश्ता और ये हैसियत दोनों नहीं रहेंगी तुम्हारे पास। मुझे औलाद की कोई ख्वाहिश नहीं, मेरा बेटा मौजूद है। मेरे लिए मेरी फैमिली मुकम्मल है, इसलिए तुम अपने दिल से ये ख्वाहिश निकाल दो। तुम्हें पता है शाज़मा की शादी किससे हुई है? सुभान मामू से। सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। तुम रो रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, जाओ यहाँ से। तो मैं जानता हूँ कि अभी हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन मैं किसी औरत को रोता हुआ नहीं देख सकता। इंसानियत भी कोई चीज होती है। इंसान समझते कहाँ हो तुम लोग औरत को? औरत को तो एक जानवर की तरह समझते हो और उसी की तरह ट्रीट भी करते हो। जिसका जैसा दिल चाहे वैसा ही सलूक करता है, और वो औरत आपकी जुबान से उफ तक नहीं कर सकती। चुपचाप ऐसे ही सारे जुल्म सहती है, मगर फिर भी सारा इल्जाम उस पे आता है, ये जाने बगैर कि उसके साथ हुआ क्या है। हाँ, मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था, लेकिन इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। मुझे मजबूर किया गया था और मैंने वो मजबूरी में सब कुछ बोला था कि तुम मुझे भूल जाओ। लेकिन देखो हुआ क्या, क्या हुआ माँ बाप की बात मान के। मेरा वो शोहर जो मुझसे मोहब्बत के दावे करता था, बेवफा निकला। मेरी ही नजरों के सामने मेरी कजन के साथ अफेयर चलाया, मुझे तलाक दे दी और उससे शादी कर दी। लेकिन उसको कोई बुरा नहीं कहता। तलाक याफ्ता की तो स्टैंप मुझ पे लगाती गई, और हमारे माशरे में तलाक याफ्ता औरत को तो जीने का कोई हक नहीं है। फिर उसे जो मिले उसे सब्र शुक्र करके कबूल कर लेना चाहिए, जैसे मैंने किया। तुम्हारे मामू को खुद से बड़ी उम्र के मर्द के साथ जिंदगी गुजारना कितना अजियतनाक है, ये तो बस मैं जानती हूँ। अफसोस तो बस इस बात का है कि उन्हें भी मेरी कदर नहीं है। शावेज मेरी जिंदगी में आने वाले किसी मर्द ने मुझे नहीं समझा, हमेशा दुख दिए, बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने मुझे, बर्बाद। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग, आओ बैठो। थैंक यू। रात काफी लेट हो गए थे तुम। जी वो दोस्त की एंगेजमेंट पार्टी थी तो उस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। अमान से कोई बात वगैरह हुई तुम्हारी? हाँ, ज़्यादा तफसील से तो बात नहीं हुई, लेकिन जो भी बात हुई है मैं इस बात का अंदाज़ा लगा सकूँ कि वो इस एटमॉस्फेयर से खुश थे। वापस जाना चाहता है वो। That's not an option. खैर वापस तो नहीं भेजूंगा मैं उसे, अब किया क्या जाए। अंकल आप परेशान ना हो, मैं इस टॉपिक पे उससे दोबारा बात करूंगा। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा और आई एम श्योर वो समझ जाएगा। आई होप कि तुम्हारी बात वो अंडरस्टैंड करे। अगर वो तुम्हारी बात मान लेता है तो उसकी परेशानी के साथ साथ मेरी परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। एनीवेज, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? घर पे रुकना है, ऑफिस मेरे साथ चलोगे? नहीं अंकल, आज मैं घर पे ही रुकूंगा। हो सकता है मेरा नुमान के साथ कहीं बाहर का प्लान हो जाए और उसका मूड कुछ बेहतर हो।
जब उसका मूड बेहतर होगा तो मैं उससे कोई बात कर सकूंगा। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके, ठीक है। टेक केयर। शाज़बा, कल तुम्हारी बातें सुनकर मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे साथ इतना कुछ गलत हुआ है, इतनी ज्यादती हुई है। मैं तो हमेशा यही समझता रहा कि तुमने अपने कज़न की खातिर मुझे धोखा दिया। मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें क्या बताती शावेज, फायदा क्या होता, हमारी शादी तो हो नहीं सकती थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल किया ज़ेशान से शादी करने के लिए। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, मैं चाह के भी तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि तुम मुझे गलत समझो, मुझे इल्ज़ाम दो ताकि अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सको, इसीलिए मुझे भूल जाओ। बस यही सब कुछ सोच के मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। आई एम सॉरी शाज़बा, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि तुम्हारे ऊपर क्या बीती है। तुम्हारे नुकसान का तो मुझे अंदाजा ही नहीं था। मेरे नुकसान का तो मेरे अपनों को कभी कोई एहसास नहीं हुआ। तुमसे किस बात का शिकवा, तुम तो फिर भी गैर थे। प्लीज ऐसा मत कहो, मैंने तो तुम्हें पूरे अपने दिल से अपनाया था, तुमसे मोहब्बत की थी। बस हमारी किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया, वरना आज हम दोनों साथ होते। एनीवेज, जो सब कुछ हो गया उसे तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन ये सब कुछ बताकर तुमने मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। एक फांस सी मेरे दिल में हर वक्त चुभती रहती थी, जैसे तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने उसे दूर कर दिया। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। आज तक उस दुख ने मुझे कभी किसी की तरफ बढ़ने नहीं दी। अब मुझे लगता है कि मैं जिंदगी का नया सफर शुरू कर सकता हूँ। हम सफर तो नहीं बन सके एक दूसरे के, लेकिन दोस्त तो बन सकते हैं, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स। क्या बात है अरीम, तुम इतनी चुप क्यों हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरीम, तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? मेरा मतलब तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की गई? आपको ऐसा लगता है कि मेरे भाई मुझे फोर्स करेंगे? बेफिक्र रहें, मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई। यानी ये रिश्ता तुम्हारी मर्जी से हुआ है, और इसका मतलब मैं तुम्हें पसंद हूँ। खैर, तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मुझे तुम बहुत पसंद, और अभी से नहीं, काफी अरसे से। मैंने तो कब से सोचा हुआ था कि अम्मी को तुम्हारे रिश्ते के लिए भेजूं, मगर तुम्हारी कज़न की वजह से सारा मामला ख़राब हो गया। उन्होंने मेरा नाम लेकर तुम पर जो इल्ज़ाम लगाया था, उसके बाद से मेरी हिम्मत नहीं हुई। और रिसेंटली जो आप ही ने मुझे बताया कि तुम्हारे लिए एक और प्रपोज़ल आया है,
एंड दे आर सीरियसली कंसिडरिंग इट, तब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा एटलीस्ट जो मेरे बस में है मैं वो तो करूं, बाकी फिर मेरी किस्मत। मगर मैं ये नहीं जानता था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी। हरीम, मैं जानता हूँ कि उस झूठे इल्ज़ाम को लेकर तुम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही हो और अभी भी इस रिश्ते को लेकर तुम्हारे दिल में बहुत से खदशात हैं। आप इन्हें मुझे सब कुछ बता दिया है। देखो हरीम, मैं तुमसे बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा और ना ही कोई फेक प्रोमिसेस करूँगा। बस इतना कहूँगा कि मैंने इस रिश्ते को ऑनेस्टली बनाया है और मैं इस रिश्ते को सच्चे दिल से निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड आई होप कि तुम भी इस रिश्ते को निभाने में मेरा पूरा साथ दोगे। काश डैड के पास मेरे लिए टाइम होता। इट्स ओके बडी, तुम्हें पता है वो अपना यहाँ बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं। एक बार बिजनेस इस्टेब्लिश हो जाए, ही इज देयर फॉर यू। I don't think so, शाबाश भाई। यूके में भी उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं होता था। यहाँ पे तो उनकी जो न्यू वाइफ है वो उनको बिजी रखती है और वो उनको मुझसे दूर करना चाहती है। You know, she's just so damn evil. I don't like her and I know she doesn't like me either. तुम ये बात इसलिए कह रहे हो ना कि वो तुम्हारी स्टेप मदर है? जी नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक अच्छी इंसान नहीं और ये बात आप भी जानते हैं शाबाश भाई। She's not a good human being. अच्छा शाबाश भाई, आप डैड से बात करें कि वो मुझे यूके वापस आपके साथ भेज दें। आप भी वहाँ पे रह रहे हैं ना, मैं भी मैनेज कर लूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। प्लीज़ शाबाश भाई, आप बात करें ना। अच्छा रिलैक्स, तुम परेशान ना हो, मैं उनसे बात कर लूँगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। लव यू शाबाश भाई, थैंक यू सो मच। तुम इस वक्त क्या कर रही हो यहाँ? नींद नहीं आ रही थी तो यहाँ आकर बैठ गई। और नींद क्यों नहीं आ रही थी तुम? चैन की नींद तो उनको आती है जिनकी जिंदगी में सुकून हो, दिल मुतमईन हो। मेरी किस्मत कहाँ इतनी अच्छी, मेरी तो सारी रात ऐसे ही आंखों में कट जाती है। एक बात पूछूं मैं तुमसे, अगर तुम अंकल के साथ खुश नहीं हो तो छोड़ क्यों नहीं देती हो? कहाँ जाऊंगी मैं? मेरे अपने घर के दरवाजे तो मुझ पे बंद हैं। बस दिन रात यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुभान के दिल में मेरे लिए रहम डाल दे, उनका रवैया मुझसे बेहतर हो जाए। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते तो ना सही, लेकिन मुझे अपनी बीवी समझ के इतनी इज्जत तो दे दे। इतना तो डिजर्व करती हूँ ना मैं। मुझे इतनी अहमियत दे दे जितनी इस घर में बाकी रही चीजों की सही। तुम ये जिंदगी डिजर्व नहीं करती शाज़मा। तुम्हें तो कोई बहुत अच्छे चाहने वाले शख्स के साथ होना चाहिए जो तुम्हारा ख्याल रख सके, तुम्हें खुश रख सके। शाबाश, मैं जिंदगी के उस मुकाम पे हूँ जहाँ खुशी मैटर नहीं करती मेरे लिए। मुझे तो सिर्फ इज्जत चाहिए, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि सुभान मुझे वो भी नहीं दे सकते। उनकी ज़िंदगी में मेरी वही अहमियत है जो इस घर में रखे हुए सामान की। तुम जानते हो ये एहसास कितना हसीयतनाक है। मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि तुम पर क्या बीत रही है, और यकीन करो ये सब कुछ देखकर मैं भी खुश नहीं हूँ। तू अगर अंकल के साथ खुश होती ना तो मैं भी मुतमईन होकर यहाँ से चला जाता, लेकिन तुम्हारी ये हालत देखकर मेरा दिल बेचैन हो गया है। तुम्हारी मोहब्बत
जो मेरे अंदर कहीं दफन हो गई थी वो दोबारा कहीं सर उठाने लगी। शाज़मा, मैं तुम्हें इस तरह यहाँ नहीं देख सकता और ना ही तुम्हें इस हालत में यहाँ छोड़कर जा सकता हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ यूके लेकर जाना चाहता हूँ। शाज़मा, चलोगी मेरे साथ? यूके? मगर कैसे? मैं जानता हूँ तुम अंकल की वजह से परेशान हो। जिस रिश्ते में एहसास नाम की कोई चीज नहीं है उसका खत्म हो जाना ही बेहतर है। इस रिश्ते से मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा। बस तुम एक दफा ये कह दो कि तुम्हें मेरा साथ कबूल है, बाकी सब काम मेरा है। बोलो शाज़मा, क्या तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए फीलिंग्स है? क्या तुम्हें मेरा साथ कबूल है? मैं तुम्हें बता नहीं सकता शाज़मा, ये करके तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। एक नई जिंदगी दे दी है मुझे। तुमसे जुदाई की बहुत बड़ी कीमत अदा की है मैंने। मैं जानता हूं तुमने बहुत तकलीफें उठाई, मैं इन सब दुखों का बधावा करूंगा। एक नई जिंदगी दूंगा तुम। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, सुभान अकल भी नहीं। तुम्हारी मोहब्बत जो मेरे अंदर कहीं दफन हो गई थी वो दोबारा कहीं सर उठाने लगी। शाज़मा, मैं तुम्हें इस तरह यहाँ नहीं देख सकता और ना ही तुम्हें इस हालत में यहाँ छोड़कर जा सकता हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ यूके लेकर जाना चाहता हूँ। शाज़मा, जिस रिश्ते में एहसास नाम की कोई चीज नहीं है उसका खत्म हो जाना ही बेहतर है। इस रिश्ते से मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा। बस तुम एक दफा ये कह दो कि तुम्हें मेरा साथ कबूल है, बाकी सब काम मेरा है। वैसे ये बात तो है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर मैं सुभान अहमद से ना मिलती तो शावेज से कैसे मिल पाती और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का मौका भी ना मिल पाता। तो सोई नहीं और लाइटें जलाई हुई है तुमने? नींद नहीं आ रही मुझे। ओ भाई, तुम्हें नहीं आ रही, मुझे तो आ रही है ना। मैं अंधेरे में सोने का आदी हूँ, बंद करो इसे। शादी के बाद सिर्फ औरत को ही नहीं, मर्द को भी अपनी आदत बदलनी पड़ती है। तो तुम्हारा मतलब है जो मैं कर रहा हूँ वो गलत कर।
ऐसे क्या देख रहे हैं? क्यों नहीं देख सकता? बीवी हो मेरी, पूरा हक है मेरा तुम पर। हक की बात ना ही करे तो बेहतर होगा। हक तो मेरे भी बहुत है आप पे, लेकिन उनका ख्याल तो बिल्कुल भी नहीं आता। सारी जिंदगी इसी तरह ज़बान पर शिकवा और हर बात पर नाराज़गी, क्या इसी तरह लड़ते झगड़ते बाकी की सारी ज़िंदगी गुजारोगी मेरे साथ? अल्लाह ना करे। मुझसे कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं। माथे पे हर वक्त इस तरह बल डालने से फाइन लाइन अपीयर होने लगती है, वक्त से पहले बूढ़ी लगने लग पड़ोगे। खुश रहा करो और दूसरों को भी खुश रहने दिया करो। ये और शाहबाज भाई मिलकर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। यस, दे बोथ लाइक ईच अदर। व्हाट नॉनसेंस। सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। हक की बात ना ही करे तो बेहतर होगा। मेरे भी तो कितने हक है आप पे, लेकिन आपकी उनको कोई परवाह नहीं। क्या मैं वाकई शाज़मा की हक तलफी कर रहा हूं? लेकिन अगर मैं इसकी बात मानूं तो ये नुमान के साथ कहीं ज्यादती ना हो जाए। वो पहले ही इस माहौल में खुश नहीं है। अपने सिबलिंग के बारे में सुनकर कहीं और एग्रेसिव ना हो जाए। नहीं, मैं अपने बेटे के साथ यही नहीं कर सकता। ये तुम्हारे लिए है। ये क्या है? खोल के देखो। हमारे खानदानी कंगन है, डायमंड के। आज बैंक जाना हुआ तो सोचा इसे साथ लेता जाऊं, तुम्हारी कलाई पर अच्छे लगेंगे। आज से ये तुम्हारी मिल्कियत है। क्या हुआ, अच्छे नहीं लगे? नहीं, वो बस। अच्छा, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारे बहुत से मुझसे गिले हैं, शिकवे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी तुमसे या तुम्हारी जिम्मेदारियों से गाफिल हुआ हूँ। तुम्हें भी समझने की ज़रूरत है शाज़मा के तुम्हारे शौहर होने के साथ साथ मैं एक बेटे का बाप भी, उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां मुझसे, मैं उनसे भी गाफिल नहीं हो सकता। इसलिए मैं बहुत से कामों में मसलियत से काम लेता हूं। मैं चाहूं
आई एम सॉरी। कोई काम था? जी, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी, नुमान के बारे में। शफीक, शाबिज भाई किधर है? वो साहब के कमरे में है। मैंने नुमान को समझाने की बहुत कोशिश की अंकल, मगर वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आपकी दूसरी शादी से वो बहुत अपसेट है। उसने अपने माइंड में इनका बहुत नेगेटिव इमेज बना लिया और वो किसी सूरत इनको कबूल करने को तैयार नहीं। मैंने खुद नोट किया है अंकल, जितना ये उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है, इतना वो इनसे बदतमीजी से पेश आता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर इस मसले का हल क्या है? मुझे इस मसले का एक ही हल नजर आ रहा है। जब आप इसे यूके वापस नहीं भेजना चाहते तो यहीं किसी बोर्डिंग में दाखिल करवा दें। इस तरह वो भी सुकून में रहेगा और आप दोनों भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। शफीक, शफीक। अस्सलाम वालेकुम साहब। और शाम सब लोग कहाँ हैं? साहब मैडम तो बाहर गई हैं। नुमान सर आज कमरे से नहीं निकले पूरा दिन, कुछ खाया पिया भी नहीं है उन्होंने। ठीक है, तुम जाओ। What's wrong with you, नुमान? तुमने खुद को कमरे में बंद कर लिया। न खाना खाने बाहर आते हो, न बाहर निकलते हो। क्यों अपने डैड को परेशान कर रहे हो? मैं जानता हूं मेरी दूसरी शादी से तुम खुश नहीं, और यह भी जानता हूं कि अपनी मां की जगह तुम किसी और औरत को नहीं देखना चाहते, लेकिन मेरी मजबूरियां समझने की कोशिश करो बेटा। जहां तक बात शाज़मा की है तो वो इतनी बुरी नहीं है बेटा। तुम एक बार उससे दोस्ती करके देखो, अगर देखा जाए तो वो भी तुम्हारी माँ की जगह। प्लीज़, ये औरत मेरी माँ की जगह कभी भी नहीं ले सकती। इनको मम्मा से मत बुलाइएगा। और वैसे भी आप लोगों का सेपरेशन इसलिए हुआ था ना, आपको उनकी दोस्तियाँ पसंद नहीं थी, उनकी नेचर पसंद नहीं थी, आप उनको बहुत बुरा समझते थे। मगर जिस औरत को आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं ना, वो मेरी माँ से भी ज़्यादा बुरी हैं। ये और शाबिज भाई मिलकर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। यस, दे बोथ लाइक ईच अदर। व्हाट नॉनसेंस! क्या आप बकवास कर रहे हो तुम? मैंने अपनी आंखों से इन दोनों को साथ देखा है, अपने कानों से इन दोनों की बातें भी सुनी हैं। और अगर आप भी अपनी आंखें और अपने कान खोलेंगे, शायद आपको भी बहुत कुछ दिख जाए।
क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं भाई, आप बताएं। कुछ खास नहीं वैसे। हाँ, याद आया, वो खालाजान का कॉल आया था कल, उन्होंने हम सबको डिनर पे इनवाइट किया और इत्तेफाक से कल मेरे ऑफिस की चैनल बोर्ड मीटिंग है, मैं उसे मिस नहीं कर सकता। और हरीम ने भी अमरीन के साथ उसके घर जाना है, कोई ज़रूरी काम, तो मैं चाह रहा था कि तुम और सोनिया चले जाती। क्या आप क्या कह रहे हैं भाई? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं और सोनिया चले जाएं? इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं लगता कि हमें उन्हें हरीम की मंगनी में इनवाइट भी करना चाहिए था। आप जानते हैं क्या कुछ हो चुका है। देखो दिशान, माँ बाप के मरने के बाद उनके बहन भाइयों का ख्याल रखने की तलकीन की गई है। ये भी एक तरह का सदका जारिया है। बस मैंने यही सोच के खालाजान को हरीम की एंगेजमेंट पे इनवाइट किया था। देखो दिशान, मैं जानता हूँ जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसे भुलाना आसान नहीं है, मगर प्लीज़ यार, मैं चाहता हूँ अब तुम मूव ऑन करो। जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता, शायद तुम्हें यह मौका दोबारा ना मिले। खालाजान दाइम के साथ जर्मनी शिफ्ट हो रही और इसीलिए उन्होंने सबको डिनर पे इनवाइट किया। और मैं नहीं चाहता कि अम्मी जान की तरह खालाजान के लिए भी तुम्हारे दिल में कोई अफसोस रह जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उनकी जिंदगी में अपना दिल उनके लिए साफ करो। देखो दिशान, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूं, करना ना करना तुम्हारी मर्जी है। ये और शावेज भाई मिलकर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से इन दोनों को साथ देखा है, रफिकाना से इन दोनों की बातें भी सुनी है। शावेज के साथ कहाँ गई थी तुम? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, ड्राइवर नहीं था घर पे, तो शावेज के साथ चली गई। इतनी इमरजेंसी थी तो मुझे कॉल क्यों नहीं की? वो मैंने सोचा कि मैं आपको काम में क्या डिस्टर्ब करूंगी। भाईजान ने ऐसे कॉल की, मेरा तो दिल घबरा गया। शावेज सामने बैठा हुआ था तो मैंने सोचा उसके साथ चली जाती हूँ। शावेज मेरा भांजा है, लेकिन तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं। दोबारा उसके साथ हमारी इतनी बेतकल्लुफी ना देखो, आइंदा डिस्टेंस पे रहना उसके साथ। सुभान, मुझे एक आपकी समझ नहीं आती। जब मैं उसके साथ रोड थी तब भी आपको प्रॉब्लम्स थी। अब जब हमारे ताल्लुकात जब हमारी दोस्ती हो रही है फिर भी आपको कोई मसला है। आखिर आप चाहते क्या है? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं जो भी कहूँ तुम खामोशी से मान लिया करो, आगे से बहस मत किया करो। रही बात शावेज की, तो आज के बाद मैं तुम्हारी उसके साथ बेतकल्लुफी बिल्कुल ना देखूं। कहाँ गायब हो तुम शाज़मा? अरे क्या करती हो, ना फ़ोन करती हो ना फ़ोन उठाती हो। ये तो बताओ घर में सब खैरियत है ना? शावेज ने सुभान को कुछ बताया तो नहीं? क्या हो गया अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। अब अगर सुभान को सब कुछ पता चल भी जाएगा तो मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। तुम इतनी मुतमईन आखिर कैसे हो सकती हो? क्योंकि वक्त एक बार फिर मेरी मुट्ठी में आ गया। किस्मत मुझ पे बहुत मेहरबान हो गई है। अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। ऐसा मेरी बात सुन,
कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना जिस पर फिर दोबारा पछताना पड़े। बेवकूफ़ नहीं हुई इतनी, जो करती हूँ सोच समझ के करती हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो शाज़मा, मुझे तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। अच्छा अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी कोई काम है। अच्छा शाज़मा बात ठीक है। बात हो गई आपकी शाज़मा से? बता दिया उसे? अरे बेटा बताना ही चाह रही थी, लेकिन जल्दी में थी, फ़ोन ही रख दिया उसने। कोई मसला नहीं, हम बाद में बता देंगे, अभी तो वैसे भी जाने में टाइम है। मैं चाय बना दूँ आपके लिए? हाँ बना दो, चीनी कम रखा बस। ये और शाहबाज भाई मिलकर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से इन दोनों को साथ देखा है, रफिकाना से इन दोनों की बातें भी सुनी है। अस्सलाम वालेकुम सुभान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो तुम दाइन? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। काफ़ी दिनों से तुम लोगों से बात नहीं, सोचा खैरियत मालूम करूं। घर में सब ठीक है? मामा ठीक है? अम्मी भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। शाज़मा को बहुत याद कर रही थी। इनफैक्ट वो मुझसे कल ही कह रही थी कि काफ़ी दिन हो गए आप लोगों ने चक्कर नहीं लगाया। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, भाई की अचानक कॉल आई, मेरा तो दिल घबरा गया। जावेद सामने बैठा हुआ था तो मैंने सोचा उसके साथ चली जाती हूँ। आप सुन रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ी देर में तुम्हें कॉल करता हूँ, एक अर्जेंट काम याद आ गया। अल्लाह हाफ़िज़। शावेज, मुझे समझ नहीं आता हमारा क्या प्लान है। सुभान से मेरी कैसे जान छूटेगी? तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? रिलैक्स यार, रिलैक्स। हर काम अपने वक्त पर हो जाएगा। इतनी जल्दी तुम्हें किस बात की है? वैसे प्लान बहुत सिंपल है मेरा। अंकल और तुम्हारे दरमियान ऑलरेडी बहुत डिफरेंसेस हैं, कोई खास अटैचमेंट भी नहीं है, और नहीं सही कसर नुमान पूरी कर रहा है। तो बस इन्हीं बातों का फायदा उठाना है हमें। लेकिन कैसे? अगर इस वक्त तुम खुला का केस फाइल कर दो ना, तो आई गेस अंकल बड़ी आसानी से तुम्हें अपनी ज़िंदगी से आज़ाद कर देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत तंग आए हुए हैं। उन्हें भी बस बहाना चाहिए इस मैस से निकलने का। और अगर उन्होंने ऐसा ना किया फिर? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। अगर तुम उनसे अलग होने की बात करोगी तो उनकी ईगो बुरी तरह हर्ट होगी, सोसाइटी में उनकी इज्जत अलग खराब होगी, और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। वो हर किस इस मामले को इतना ज़्यादा नहीं लटकाएंगे, और वो बड़ी आसानी से तुम्हारी बात मान लेंगे। उनकी पहली शादी भी इसलिए ख़त्म हुई थी कि दोनों को एक दूसरे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मेरे घर वाले, उनका क्या होगा? वो इन सब के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। या तो तुम अपने घर वालों की फिक्र कर लो, या अपनी खुशी के बारे में सोच लो। और वैसे भी तुम कब से दूसरों की फिक्र करने लगी हो? मेरा मतलब है कि घर वालों की वजह से पहले भी एक दफ़ा तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, और तुम चाहती हो कि सब रिपीट हो। जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा तुम करती जाओ, देखना नतीजा बिल्कुल हमारी मर्जी के मुताबिक निकलेगा। मुझ पर भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा।